इसके बावजूद पूरा विश्व आज एक तरीके से हमारे साथ खड़ा है। कोई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के खिलाफ प्रस्ताव नहीं आया। न्यूक्लियर स्टेट पर हमला हो गया, पर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की जॉइंट स्टेटमेंट हमारे लिए कब तक पूछा जाना चाहिए? देश के विदेश मंत्रालय ने जवाब दे दिया, देश के विदेश मंत्री ने जवाब दे दिया, भारत के सभी अधिकारियों ने जवाब दे दिया। क्या फिर भी सवाल पूछा जाना चाहिए? भाग्य ये है कि हमारे देश का विपक्ष जो है वो केवल उनके ट्वीट पे राजनीति करना चाहता है, उनके बयानों पर सवाल पूछना चाहता है। हमारे देश के अधिकारियों पर कोई बात नहीं, इसके आगे की कोई कहानी नहीं। हम जब तय करेंगे किसी राष्ट्रपति के ट्वीट पर डिसाइड होगा क्या भारत क्या करेगा। भारत की नेवी जिस दिन एक्शन करेगी निश्चित तौर पर पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, पर वो भारत का फैसला होगा। किसने सेटिंग करी थी? हमने लाहौर में हमारी सेना, हमारे टैंक लाहौर के कल्चरल कैपिटल के 20 किलोमीटर तक पहुंच गए थे, हमने छोड़ दिया, वापस बुला लिए। किसने सेटिंग बना लिए? 71 के युद्ध के अंदर हम अपने 55 लोग नहीं ले पाए, उनके 93,000 लौटा दिए, पीओके नहीं ले पाए। किसने सेटिंग करी थी? हमने 90s के लिए वॉर करना होगा, पाकिस्तान के 4 नहीं 10 टुकड़े करने होंगे, जिस दिन हमारी सेना को लगेगा वो भी होगा। आप राजनीति करना चाहेंगे, ये निर्णय आपके टीवी शो पर बैठकर के नहीं होंगे। मैं माफी के साथ कहता हूं, ना पीएमओ है, ना डीजीएमओ है, ना रक्षा मंत्रालय है। ये फैसले हमारी देश की सेना करती है। आप टीवी पर नैरेटिव बना सकते हैं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, पर यहां पे करके आप करेंगे कब वॉर होगा या कब। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट जबरदस्त, तीखी और पूरी तरह मनोरंजक होने वाली है। दरबारी एंकर गरिमा सिंह अपने एजेंडे की पोटली खोलते हुए बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव से सवाल पूछने लगी। मुद्दा था ऑपरेशन सिंदूर और मैडम दरबारी ने वही पुराने घिसे पिटे सवालों की लाइन लगा दी। उम्मीद ये थी कि शायद सिद्धार्थ यादव से कोई ऐसा जवाब निकल जाए जो उनके दरबार के आकाओं के लिए मीडिया की अदालत में संजीवनी बन जाए, लेकिन अफसोस ये सिद्धार्थ यादव था जो दरबारी गरिमा सिंह के बिछाए जाल में फंसने वाला नहीं था। जैसे ही दरबारी ने सवाल पूछने शुरू किए, सिद्धार्थ यादव ने भी ऐसा जवाबी घेरा डाला कि मैडम दरबारी खुद उलझ कर रह गई और चारों खाने चित, और वो भी ऑन एयर। लेकिन मैडम दरबारी हार मानने वाली कहाँ थी? फिर से वही घुमावदार सवालों का सिलसिला। सीजफायर हो गया क्या? किन शर्तों पर हुआ? क्यों हुआ? ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो गया? क्या हमें न्याय मिल गया? हर बार वही सवाल, बस लफ्ज बदलते गए, इरादा वही रहा। लेकिन सिद्धार्थ यादव ने भी हर बार ऐसा करारा जवाब दिया कि दरबारी को खुद सोच में पड़ना पड़ा, कहीं सवाल ही तो गलत नहीं पूछ लिए। तो चलिए देखते हैं आज की इस तगड़ी भिड़ंत को, जहां एक तरफ थी स्क्रिप्ट थामे एंकर गरिमा सिंह और दूसरी तरफ थे तथ्य, तर्क और तपाक के साथ सिद्धार्थ यादव, और हुआ वही जिसकी उम्मीद थी। सिद्धार्थ यादव ने गरिमा सिंह को धो डाला, और वो भी बिना साबुन बिना पानी के। तो शुरू करते हैं इस धमाकेदार डिबेट को, जिसमें सिद्धार्थ यादव ने मैडम दरबारी के पसीने छुड़ा दिए, वह भी एसी में बैठकर। सिद्धार्थ, मैं सवाल ये पूछ रही हूं आपसे कि आज प्रधानमंत्री ने भोपाल में जो कहा कि ये इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे सफल ऑपरेशन रहा, ऑपरेशन सिंदूर, तो यानी कि ये मान लिया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर बाकायदा ऑफिशियली खत्म हो गया, क्योंकि ऐसी घोषणा तो अमूमन किसी भी युद्ध के समाप्त होने पर की जाती है ना। गरिमा जी, जब बात बिल्कुल साफ साफ कही जाए तो मुझे लगता नहीं कि उसमें बहुत गुंजाइश डाउट की रह जाती है। देश ने साफ साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, तो हम उसको मान लें या कोई और बात करें, मुझे लगता नहीं कि वो उचित होगा। देश के प्रधानमंत्री ने बहुत ठीक बात कही। इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके एक न्यूक्लियर स्टेट, जिसका एक हवा बहुत बड़ा बनाया जाता था, वो किसी एक न्यूक्लियर स्टेट का इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके और प्रिसिशन के साथ भावलपुर में जैसे हमने स्ट्राइक करा है, पूरे विश्व में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। अमेरिका जिसकी चर्चा और कांग्रेस पार्टी जिसको बहुत बड़ा मानती है, उन्होंने भी न्यूक्लियर स्टेट के कभी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके किसी स्टेट में हमला नहीं करा। इसके बावजूद पूरा विश्व आज एक तरीके से हमारे साथ खड़ा है। कोई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के खिलाफ प्रस्ताव नहीं आया। न्यूक्लियर स्टेट पर हमला हो गया, पर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की जॉइंट स्टेटमेंट हमारे खिलाफ नहीं आई। कोई वैश्विक डेलीगेशन, कोई डब्ल्यूटीओ की, कोई किसी और की, वो हमारे देश में नहीं आई। हमने इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको अभियंस में डाला, जिसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है क्योंकि वो डब्ल्यूटीओ की ट्रीटी थी, हमने उसको बीच में समाप्त कर दिया। उसकी मध्यस्थता कराने पूरी दुनिया से हमारे बीच में कोई नहीं आया। कोई अपने देशों से डेलीगेशंस बना करके भारत में नहीं भेज रहा कि लाइए हम कश्मीर पर बैठ करके बात करते हैं। तो जब किसी ने ऐसी हिमाकत करी और हमने उनके आकाओं को उनके घर में घुस करके प्रिसिशन के साथ मार दिया हो, तो ये निश्चित तौर पर इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ा और बहुत सफल एक ऑपरेशन था। तो ये सवाल क्या सिद्धार्थ पूछा जाना चाहिए, ट्रंप क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह बर्ताव करते दिख रहे हैं भारत से, और क्या भारत ने कोई डील वाकई साइन की है क्या अमेरिका से? देखिए गरिमा जी, क्या ये सवाल पूछा जाना चाहिए? आपने पूछा, मैं कहता हूं हाँ पूछा जाना चाहिए। मेरा प्रश्न आपसे यह है, कब तक पूछा जाना चाहिए? देश के विदेश मंत्रालय ने जवाब दे दिया, देश के विदेश मंत्री ने जवाब दे दिया, भारत के सभी अधिकारियों ने जवाब दे दिया। क्या फिर भी सवाल पूछा जाना चाहिए? नहीं, ये अगर भाई ट्रंप की सनक होती कि वो वॉशिंगटन पोस्ट में जो बाकायदा आर्टिकल लिखा गया कि 21 मिसलीडिंग दावे करते हैं ट्रंप पर रोज, लेकिन ये तो अदालत में बाकायदा एफिडेविट सबमिट किया ना, ये जरूरी हो जाता है क्या फिर? देखिए गरिमा जी, जो लोग भी इंटरनेशनल रिलेशंस को जानते हैं और जो लोग भी अमेरिका के राष्ट्रपति को जानते हैं, वो सब जानते हैं कि वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए सब कुछ कर रहे हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं रशिया यूक्रेन रुकवा दूंगा, मैं इजराइल गाजा रुकवा दूंगा। वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, वो राजनीति, वो वोट वहां पे लेते हैं, उनको चुनाव वहां पे लड़ना है, वो ट्वीट वहां पे पढ़वाना चाहते हैं। दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश का विपक्ष जो है वो केवल उनके ट्वीट पे राजनीति करना चाहता है, उनके बयानों पर सवाल पूछना चाहता है। हमारे देश के अधिकारियों पर कोई बात नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं सिद्धार्थ कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो यूएस की कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया, वो भी झूठा एफिडेविट दाखिल कर दिया?
मैं तो कहता हूं गरिमा जी, उनने जो बयान दिया, जहां बयान दिया, वो जाने और उनका देश जाने। हाँ। जब मेरे देश के विदेश मंत्री ने वैश्विक मंच पर एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस को देते हुए, जो कि जिसका सीधा प्रसारण अमेरिका के टेलीविजन पर हो, उनने ये कह दिया कि भारत और पाकिस्तान का ये मामला द्विपक्षीय था और इसमें किसी का इंटरवेंशन नहीं हुआ, तो मेरे लिए मेरा विदेश मंत्री बड़ा है। तो फिर एक और सवाल बड़ा हो जाता है सिद्धार्थ, डीजीएमओ बड़ा है। अगर कोई दबाव अमेरिका का नहीं था तो फिर सीज फायर पाकिस्तान के साथ किन शर्तों पर हुआ? कल रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर नेवी एक्शन में आई होती तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते, 2 नहीं। 71 में नेवी हरकत में आई थी, 2 टुकड़े हो गए थे। तो ये 4 टुकड़े करते करते हम क्यों रह गए सिद्धार्थ? कौन सी शर्त थी? आपने तो पूरे ऑपरेशन को बहुत क्लोजली कवर किया और डीजीएमओ की स्टेटमेंट्स को भी आपने बड़े बारीकी से सुना होगा। आपके दर्शकों को मैं वैसे एक बात बता देता हूं। हाँ। जब 7 तारीख को हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, 9 ठिकानों पर हमने 22 मिनट के अंदर जब हमने प्रिसिजन स्ट्राइक्स करी, भारत ने तभी पाकिस्तान को फोन करके बता दिया था कि हम अपना काम पूरा कर चुके हैं, आप चाहें तो इससे हट सकते हैं। हाँ। मिलिट्री आप अपनी हटा सकते हैं, सिविलियंस हटा सकते हैं, क्योंकि हमने टेररिस्ट को मारा है। और हमने तभी सीज फायर कह दिया था। ऑपरेशन सिंदूर उतना ही था। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो उसका जवाब बखूबी भारत देगा। पर अगर भारत की सेना ने तय किया है कि हम ये प्रिसिजन की स्ट्राइक्स करेंगे, हम 22 मिनट का एक ऑपरेशन चलाएंगे, घर में घुस करके मारेंगे, तो ये सवाल कहां से आ गए? हम तो उसी रात को कह चुके थे कि हम हमारा काम पूरा हो चुका है, इसके आगे की कोई कहानी नहीं। पर ये जो नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है कि ट्रेड को लेकर के सीज फायर किया गया, ट्रेड को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ना, कल उनका बाकायदा हर्फ बाहर्फ बयान है कि अगर नेवी हरकत में आई होती तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते थे। ये मौका गंवा दिया क्या? देखिए गरिमा जी, बिल्कुल कोई मौका नहीं गवाया है। रक्षा मंत्री ने तो यह भी कहा है कि पीओके एक दिन खुद कहेगा कि पीओके भारत का हिस्सा है। रक्षा मंत्री तो बिल्कुल कह रहे हैं कि जिस दिन हम चाहेंगे, पर हम जब चाहेंगे, यह बात आपको समझनी पड़ेगी। ये जब देश की सेना जब चाहेगी, हम जब तय करेंगे। किसी राष्ट्रपति के ट्वीट पर डिसाइड होगा क्या भारत क्या करेगा? भारत की नेवी जिस दिन एक्शन करेगी, निश्चित तौर पर पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, पर वो भारत का फैसला होगा। हम कूटनीति भी देखेंगे, भारत की बढ़ती प्रोग्रेस भी देखेंगे, हम सही समय को भी देखेंगे, हम मिलिट्री काइनेटिक एक्शन को भी देखेंगे। जब सब कुछ असेस कर लेंगे, तब देश की सेना और देश के अधिकारी तय करेंगे। तो ना कांग्रेस पार्टी करेगी, ना कुछ और। भाई एक सेकंड सिद्धार्थ, तो फिर पॉलिटिक्स में इन ऑप्टिक्स की जरूरत क्या है कि संसद में खड़े होकर देश के गृह मंत्री ये कह देंगे कि 48 में अगर वॉर 2 दिन और चल गया होता तो पीओके वापस आ जाता? तो ये पॉलिटिक्स की ऑप्टिक्स फिर अननेसेसरी गैर वाजिब हो जाती है क्या? अगर इस वक्त कूटनीति देखी जा रही है, इस वक्त फॉरेन रिलेशनशिप देखे जा रहे हैं, जब हम पाकिस्तान के 2 नहीं 4 टुकड़े कर सकते थे, तो हो सकता है उस वक्त भी ऑप्टिक्स देखे गए हो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। देखिए गरिमा जी, मुझे लगता नहीं, वो इतिहास है और सबके सामने है। कारण यह है कि हम सब जानते हैं हमारी सेना वहां थी, मुजाहिदीन वहां पे थे, हमारी सेना को वापस बुलाया गया। अब मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। हाजी पीर का पास था, हमने कब्जा कर लिया था, वहां से कश्मीर में सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है, हमने ताशकंद के समझौते में छोड़ दिया। प्रश्न पूछना चाहिए किसने सेटिंग करी थी? हमने लाहौर में हमारी सेना, हमारे टैंक लाहौर उनके कल्चरल कैपिटल के 20 किलोमीटर तक पहुंच गए थे, हमने छोड़ दिया, वापस बुला लिए। किसने सेटिंग करी थी? हमने 93,000 बंदी बना लिए 71 के युद्ध के अंदर, हम अपने 55 लोग नहीं ले पाए, उनके 93,000 लौटा दिए, पीओके नहीं ले पाए। किसने सेटिंग करी थी? हमने 90s के अंदर डील साइन कर ली कि हम हर मिलिट्री एक्शन की जानकारी पाकिस्तान को देंगे। किसने सेटिंग करी थी? 2008 का मुंबई का हमला हुआ। कल राजनाथ सिंह जो बात कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ ना, एक सेकंड रुकिए तो सही सिद्धार्थ। नहीं, मैं देखिए 91 वाला समझौता शांति काल के लिए था, युद्ध काल के लिए नहीं था। ये भी क्या हम थोड़े बहुत फैक्चुअल एरर के साथ जानकारियां रखते हैं क्या? हाजी पीर बोल रहा हूं, मैं 71 बोल रहा हूं, लाहौर बोल रहा हूं, आप मेरी बात काटना चाह रही है। मैं आपके दर्शकों को 10 सेकंड में एक बात पूरी कर रहा हूं। 2008 के अंदर जब हमारे 166 लोग मारे गए, ये तो छोड़ दीजिए कि हमारी सेना ने वहां जाकर के करने को तैयार थी, पर तब के हमारे नेतृत्व ने रोक दिया। और ये मैं नहीं कहता, तब के एयर चीफ कहते हैं। पर उसके बाद 2009 में बैठ करके हमारे प्रधानमंत्री यूसुफ गिलानी के साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट, इंडो पाक ज्वाइंट स्टेटमेंट दे रहे हैं। 2012 के अंदर हमने एफडीआई अलाउ कर दिया, 2012 के अंदर हमने वीजा एग्रीमेंट साइन कर लिया। करगिल युद्ध के बाद सिद्धार्थ एक सेकंड, अपनी बारी में डिप्लोमेसी कूटनीति याद आती है। करगिल युद्ध के बाद परवेज मुशर्रफ से बातचीत हुई थी ना, लेकिन मैं पास्ट पर नहीं जाऊंगी। मैं ये कह रही हूँ, राजनाथ सिंह ने कहा कल शर्त के तौर पर पहली बार पब्लिक डोमेन में एक बात आई कि हाफिज सईद। क्या खोया कारगिल में? 71 में हमने खोया, 65 में हमने खोया, कारगिल में क्या खोया? कारगिल हम जीते, पर 14 आतंकी हमले होते रहे, हम कोई जवाब ना दे। ये किस शर्त पर सीजफायर हो गया? अगर ये शर्त राजनाथ सिंह ने जो कल रखी कि हाफिज सईद और मसूद अजहर को जब तक पाकिस्तान हैंडओवर नहीं करेगा बातचीत नहीं होगी, ये क्या सीजफायर की शर्त थी? क्या है? क्या हम गरिमा जी, हम पाकिस्तान के साथ फुल स्केल वॉर पर कभी नहीं गए। हाँ। ये बात डीजीएमओ कई बार बोल चुकी है, देश के अधिकारी कई बार बोल चुके हैं। सीजफायर का सवाल कहां है? हमने एक ऑपरेशन सिंदूर 22 मिनट के अंदर 9 ठिकानों पे करके आतंकवादियों के आकाओं को मारा, 100 से ऊपर आतंकी मारे गए। ये हमारा एक्शन था। तो फिर न्याय पूरा कहां हुआ सिद्धार्थ? सीजफायर कहां हुआ? अगर फुल ऑपरेशन में गए ही नहीं, लार्ज स्केल वॉर पर गए नहीं, तो न्याय कहां पूरा हुआ? 9 ठिकाने तबाह कर दिए, 12 ठिकाने अभी भी बाकी है, जो आईबी की रिपोर्ट है कि 21 ठिकाने हैं।
गरिमा जी, आपकी परिभाषा हो सकती है और आपको अधिकार है, लोकतांत्रिक देश है हमारा। आप बिल्कुल सोचिए कि जब तक पूरा युद्ध पाकिस्तान के साथ नहीं होगा, हमारे कोई न्याय नहीं होगा। देश के जो पीड़ित थे, देश की सरकार ने जो एक बदला हुआ बदले में भारत की एक परिछाई सामने रखी है कि कोई आएगा तो जब तक तुम सोचोगे नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, एरियल स्ट्राइक कर देंगे और भावलपुर तक में घुस करके मार सकते हैं। भारत की ताकत है। जिस दिन फुल स्केल वॉर करना होगा, पाकिस्तान के 4 नहीं 10 टुकड़े करने होंगे, जिस दिन हमारी सेना को लगेगा वो भी होगा। आप राजनीति करना चाहिए उसके का हमला उतना बड़ा हमला नहीं था कि फुल स्केल वॉर की जरूरत थी। हमारा देश तो और पहलगाम का हमला, अरे भाई सुन तो लीजिए ना प्लीज। पहलगाम का हमला उतना बड़ा अटैक नहीं था भारत माता की आत्मा पर कि उसके लिए लार्ज स्केल युद्ध की जरूरत थी। मैं तो कहता हूं गरिमा जी, ये बात या ये निर्णय आपके टीवी शो पर बैठ करके नहीं होंगे। मैं माफी के साथ कहता हूं, ना आप पीएमओ है, ना आप डीजीएमओ है, ना आप रक्षा मंत्रालय है। ये फैसले हमारी देश की सेना करती है। आप टीवी पर नैरेटिव बना सकते हैं, बिल्कुल बखूबी बनाइए, कोई फर्क नहीं है। पर यहां बैठ करके आप तय करेंगे कब फुल स्केल वॉर होगा या कब मिलिट्री काइनेटिक एक्शन होगा, कब लिमिटेड वॉर होगा, ये नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली करेक्ट। नीदर आई एम पीएमओ नॉर आई एम डीजीएमओ। मैं एक सादी सी, बड़ी छोटी सी, बड़ी अदना सी पत्रकार हूं। यानी कि हमारी सेनाओं को वो आदेश नहीं था कि लार्ज स्केल वॉर पर जाया जाए पाकिस्तान के खिलाफ। गरिमा जी, हमारी सेनाओं को जो आदेश था, वो मेरे को गर्व होता है भारतीय नागरिक के नाते कि उन्होंने उसको बखूबी करके दिखाया। हमारी सेनाओं को खुली छूट थी, उनके हाथ खुले छोड़े गए थे। पुराने जमाने का समय नहीं था जब सेनाओं को बेड़ियों के अंदर रखा जाए, जब कहा जाए कि सेना तैयार है पर नेतृत्व उसको रोक दे। सेना को कहा गया यू हैव ऑपरेशनल फ्रीडम। आप इस वर्ड शब्द का मतलब समझिए, ऑपरेशनल फ्रीडम है, आपको जो करना है आप करिए। मेरी सेना ने जो तय किया और देश की हमारी उन बहनों और बेटियों का न्याय वो लेकर के आए, मुझे गर्व है। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आई होगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।